बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़ती हैं और अलग हो जाती हैं, लेकिन किताबें जब से हमसे एक बार जुड़ जाती हैं उसके बाद बुढ़ापे तक भी वो हमसे अलग नहीं होती। किताबें ही ऐसी हैं जो हमें आखिर तक हमारे साथ चलती हैं। जैसे पहले स्कूल के टाइम में स्कूल की किताबें, कॉलेज के टाइम में कॉलेज की किताबें, और उसके बाद उम्र के आने वाले पड़ावों में अपनी अपनी पसंद की किताबों से हम जुड़े ही रहते हैं और किताबें हमसे जुड़ी रहती हैं। किताबों के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इसी प्रेरणा को हम साथ मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और बुक फॉर यू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो किताब मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है बस थोड़ा सा प्यार। इस कहानी में हम जानेंगे साक्षी और आकाश के बारे में। हम जानेंगे कि साक्षी और आकाश के प्रेम के बारे में। हम जानेंगे साक्षी और आकाश के उस प्रेम के सफर को शादी के सफर में बदलते हुए। हम जानेंगे कि शादी के सफर में बदल जाने के बाद साक्षी और आकाश के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और उससे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और उससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 फेरे, 7 वादे, 7 कस्में, रीति और रस्मों की इन डोरियों से बंधकर शुरू होता है 2 लोगों का एक रिश्ता। नाम मिलता है पति और पत्नी। प्यार, विश्वास और समर्पण के धागों से पति पत्नी अपने इस रिश्ते को सींचते हैं। इनका संबंध बेहद संवेदनशील होता है। संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए प्यार के साथ साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझने और अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत होती है। पर कभी कभी परिस्थितियों के सामने अपने रिश्ते की डोर को संभालना चुनौती भरा हो जाता है। कुछ लोग इस चुनौती का सामना करते हैं और कुछ इसके सामने हार मान लेते हैं। ज़रूरी ये समझना है कि पति पत्नी की आपसी समझ से उनका रिश्ता किसी भी प्रकार, किसी भी आकार में ढल सकता है। अगर एक दूसरे से मीलों की दूरी के बावजूद भी उनका यह रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ता तो वजह है बस थोड़ा सा प्यार। साक्षी और आकाश की ज़िंदगी भी इन्हीं धागों में पिरोई हुई दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं साक्षी और आकाश का सफ़र कैसे शुरू होता है और कहाँ और किन परिस्थितियों में जाके ख़त्म होता है। साक्षी एक बैंक में काम करती थी। रोज़ 10 से 6 की ड्यूटी और उसके बाद ऑटो रिक्शा से अपने घर चले जाना। 2 सालों से यही चला आ रहा था। साक्षी रोज़ की तरह आज भी समय से बैंक पहुंच गई। दिन भर काम करने के बाद जब जाने का समय होने लगा तो अचानक मौसम ख़राब हो गया। साक्षी ने सोचा कि कुछ देर रुक जाती हूँ, मौसम कुछ ठीक हो जाए तब निकलूँ। पर मौसम तो और भी बिगड़ता ही जा रहा था। ऑफिस के लगभग सभी लोग जा चुके थे। जो नहीं गए थे वो निकल रहे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। साक्षी ने भी सोचा कब तक रुकी रहूँगी, थोड़ा भीग जाऊँगी तो क्या हुआ, कम से कम घर तो पहुँच जाऊँगी। और वो ऑफिस से निकलकर ऑटो के लिए खड़ी हो गई, जहाँ वो रोज़ ऑटो का इंतज़ार करती थी। पर आज तो बहुत ही कम ऑटो रिक्शा चल रहे थे और जो भी आ रहे थे वो मौसम ख़राब होने की वजह से भरे हुए आ रहे थे। साक्षी को खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी। वो भीग भी रही थी और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। उसने सोचा पैदल ही चल देते हैं, जहाँ रिक्शा मिल जाएगा बैठ जाऊंगी। साक्षी पैदल चलते हुए काफ़ी दूर चली आई थी पर कोई रिक्शा नहीं मिला। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई क्योंकि बारिश भी धीरे धीरे हो रही थी और अंधेरा भी हो रहा था। अब उसको डर सा भी लगने लगा था। सड़कें सुनसान हो गई थीं
मौसम इतना खराब हो गया था कि कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ लड़के एक कार में सवार होकर शोर मचाते हुए उधर से निकले। अब तो साक्षी को ऐसा लग रहा था कि जाने आज क्या होने वाला है। आज सही सलामत घर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। साक्षी खड़ी सोच ही रही थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी। कार का शीशा नीचे उतरा। अंदर एक लड़का बैठा हुआ था। उसने साक्षी से पूछा, मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये आकाश था, जो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, और उसकी नज़र साक्षी पर पड़ गई। थोड़ी देर पहले एक कार जिसमें कुछ लड़के चिल्लाते हुए निकले थे, उन्हें देखकर साक्षी पहले से डरी हुई थी, और अब ये पूछ रहा था मदद के लिए। आकाश को समझ आ गया कि साक्षी क्या सोच रही है, और वो ये भी जानता था कि उसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया था और सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और माँ का फ़ोन भी बार बार आ रहा था। वो भी बहुत परेशान थी। वो लड़का देखने में तो भले घर का लग रहा था, पर आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आखिर में साक्षी ने सोचा कि अगर यहाँ खड़ी रही तब तो पक्का है कि आज सही सलामत घर नहीं पहुँचूंगी। इससे अच्छा है कि इसी पर भरोसा किया जाए। इतने में आकाश कार से निकलकर बाहर आ गया था। देखिए, मैं जानता हूँ कि किसी अजनबी पर विश्वास करना आसान नहीं है, पर अगर आप यहाँ रुकी रहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आप ऐसा करिए, अपने घर फ़ोन करके मेरी गाड़ी का नंबर बताइए, मेरा नाम बताइए, और कहिए मैं इसके साथ घर आ रही हूँ। अपने फ़ोन को घर पहुँचने तक कनेक्ट ही रखिएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साक्षी को ये बात समझ में आ गई। आपका नाम क्या है? साक्षी ने पूछा। मेरा नाम आकाश है, आकाश ने बताया। साक्षी ने अपने घर फ़ोन किया और अपनी माँ को बताकर कार में बैठ गई। साक्षी ने फ़ोन कनेक्ट ही रखा था। उधर उसकी माँ कान में फ़ोन लगाए बैठी थी और प्रार्थना कर रही थी कि साक्षी जल्दी घर आ जाए। दोनों ही बिना कुछ बोले चले जा रहे थे। आप कहीं जॉब करती हैं? आखिर चुप्पी तोड़ते हुए आकाश ने पूछा। जी, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, बहुत धीरे से साक्षी ने जवाब दिया। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, आकाश ने बताया। मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, साक्षी ने जवाब दिया। आप कहाँ रहती हैं? साक्षी ने अपने घर का पता बताया, और दोनों ऐसे ही बातें करते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर आगे बारिश की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था। थोड़ी देर दोनों खामोशी से इंतज़ार करते रहे। फिर आकाश गाड़ी से उतरकर ये देखने गया कि क्या हो गया है, क्यों ट्रैफिक रुकी हुई है। इतनी देर आकाश से बात करके साक्षी ये तो समझ गई थी कि भले ही देर से, लेकिन वो सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। उसने फ़ोन निकाला और अपनी माँ से कहा कि अब वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रही है। ये लड़का शरीफ है और उसे घर पहुंचा देगा। माँ ने भी दोनों के बीच जो बात हो रही थी सुनी थी। अब वो कुछ निश्चिंत हो गई थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। तब तक आकाश भी आ चुका था और ट्रैफिक भी चलने लगा था। दोनों फिर चल दिए, और इस बार घर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। आकाश ने साक्षी के घर के बाहर कार रोकी और दोनों कार से बाहर निकलकर खड़े हो गए। अब तक बारिश भी रुक गई थी। आइए एक कप चाय पी लीजिए, साक्षी ने कहा। चाय के लिए शुक्रिया, लेकिन बहुत देर हो गई है, आकाश ने कहा, और अपनी पॉकेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर साक्षी को देते हुए बोला, ये मेरा कार्ड है। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत लगे या ऐसा लगे कि इस बंदे को फ़ोन करना चाहिए, ये दोस्ती के लायक है, तो मुझे फ़ोन करिएगा।
आपके साथ इतनी देर बहुत अच्छा लगा और मैं आपका फ़ोन नंबर नहीं मांगूंगा। अगर आप फ़ोन करेंगी और मुझे कभी चाय पर बुलाएंगी तो मैं चाय पीने ज़रूर आऊँगा। और आकाश साक्षी को बाय करके कार में बैठकर चला गया। साक्षी थोड़ी देर तक उसे जाते हुए देखती रही, फिर अपने घर की तरफ चल दी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और ये देखेंगे, जानेंगे कि साक्षी और आकाश के जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। क्या साक्षी आकाश को फ़ोन करेगी? क्या वो उसे अपने घर चाय पे बुलाएगी? और अगर बुलाएगी तो आगे क्या होने वाला है, ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी और इसके आगे का भाग आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगला एपिसोड आते ही आपको उसका पता चल जाए और आप जान सकें कि साक्षी और आकाश के जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।